when we say we were pregnant, we are actually pregnant, you know. It's just not a mother, it's a father also. We are physically, yes, we are physically pregnant, but mentally I guess husband are also pregnant. Hey guys, welcome back to my channel. आज का ये वीडियो होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी नोज कि एक मदर के अंदर क्या चलता है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, राइट? हाउ शी फील्स, हाउ शी रिएक्ट्स. बट एक फादर, हाउ अ फादर फील्स, नोबडी नोज अ फादर टू बी, व्हाट दे गो थ्रू, उनकी फीलिंग्स क्या होती है जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है. सो वी थॉट यू नो just to discuss about my husband, what he felt when we were pregnant. हम हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं during pregnancy, but husband, I think they think of us and also baby, right? So this video is going to be a fun chat between a husband and wife and when they were pregnant, how they felt. Okay, मैं तुम्हें थोड़े बहुत question पूछूंगी and you have to answer it correctly. ठीक है? My first question होगा, जब तुम्हें पता चला कि that we are pregnant, how is your reaction to it? So क्यूरियोसिटी तो थी कि हम अगर प्रेग्नेंट होंगे नहीं होंगे तो शायद ऐसा भी था कि हमने तुम्हारे पीरियड ड्यू डेट से पहले ही हमने 2 दिन पहले चेक कर लिया था. तो ये था कि 2 दिन पहले चेक करें तो आएगा नहीं आएगा, दैट्स नॉट नेसेसरी कि वो लाइन आएगी नहीं आएगी प्रेगनेंसी टेस्ट केस में. तो तुम जब टेस्ट करने अंदर गए थे तो तुमने टेस्ट करके बोला कि यार कुछ लाइन नहीं आई, एक ही लाइन आई है. देयर आर 2 लाइन, सी और टी की लाइन होती है. तो एक ही लाइन आई थी, रेड लाइन, तो उसका मतलब नहीं होता है प्रेग्नेंट नहीं है. तो तुम गए तो तुमने एक ही लाइन आई है. फिर मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में चेक करते हैं, पीरियड में होता तो उसका चेक करेंगे. बट फिर जब मैं अंदर गया तो मैं देखता हूँ पहली बार, सबसे पहले मैंने देखा अरे यहाँ पे तो एक स्लाइट सी लाइट है, बहुत लाइट लाइन है. तो फिर फटाफट से मैंने गूगल के पता नहीं था कि लाइट लाइन का मतलब क्या होता है. तो गूगल के पता लगा कि यार ये भी एक साइन होता है कि यू आर प्रेग्नेंट. तो हमने लगा कि शायद प्रेग्नेंट है नहीं है, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज ओवर द मून कि यार वी गॉट प्रेग्नेंट. बट वी वर कीपिंग आवर होप स्टिल नॉट दैट मच कि हम एक बार एससीजी टेस्ट करा लें, उसका पता करते हैं. तो पता लगेगा कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं है. बट विद दैट ये पता चलता है कि मैंने गुड न्यूज नहीं दी थी. मैंने इसको गुड न्यूज दी थी गुड न्यूज हम प्रेग्नेंट हैं. सो आई थिंक ये पहली बार हो रहा होगा किसी की लाइफ में. आई डोंट नो कि हस्बैंड वाइफ को बता रहा है कि दैट वी आर प्रेग्नेंट रादर देन मी टेलिंग हिम, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार स्कैन रूम गए थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम गए थे स्कैनिंग के लिए तो पहला स्कैन शायद हार्ट बीट चेक करते हैं डॉक्टर. इट वाज इन 7th वीक और सो. तो उसमें कहते हैं कि जो फादर टू बी उनको अलाउड नहीं होता. तो ये अंदर गई थी, तो मैं बाहर खड़ा था एंड कुछ मुझे पता नहीं है 10 मिनट लग गए शायद होने में वो स्कैन. वो 10 मिनट बिल्कुल 10 घंटे 10 दिन की तरह लग रहे थे मेरे को बाहर खड़े खड़े. मैं इतने चक्कर मार रहा हूँ लॉबी के, जो हॉस्पिटल की लॉबी थी, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर. एक बंदे ने आके मुझे बोल दिया, जो शायद अपनी वाइफ का 5th मंथ में थी उसकी वाइफ की, रिलैक्स सर, आराम से हो जाएगा. मैं बहुत नर्वस था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था बाहर. और मैं देख रहा था इससे पहले जो लोग जा रहे थे जल्दी जल्दी आ रहे थे, इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है. फिर जैसे ही आई मैं बस टूट पड़ा, अरे क्या हुआ, क्या थी, कितनी आई हार्ट बीट, क्या हुआ, कैसे हुआ. ये कह रही हाँ सब सही है सब सही है, ये आराम से सब सही है. पर इसको नहीं पता 10 मिनट मेरे लिए वो कैसे बीते हैं. तो ये तो पहला स्कैन था. फिर शायद उसके बाद हमने एक और स्कैन कराया था. उसमें आई वॉज ओके कि चलो ठीक है, अभी 10th वीक में स्कैन कराया, हार्ट बीट चेक करिए, उसमें आई वॉज ओके. देन 3rd स्कैन होता है एंटी स्कैन. तो डॉक्टर ने बोला था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन. तो पहली बार तो डॉक्टर ने डरा दिया मेरे को कि एंटी स्कैन होगा और डबल मार्कर टेस्ट करना पड़ता है. तो अब जैसे जैसे स्कैन होता है, पता है कि घर से निकलना है, तो जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं जा रहे हैं, उस रास्ते में भी इतनी टेंशन, क्या होगा कैसे होगा. और खुशी भी थी इस बार, क्योंकि इस बार ये था कि मुझे शायद देखने को मिले बेबी. तो मेरा वो एक्साइटमेंट भी था. तो
फिर से अंदर गए, डोर क्लोज, फिर से थोड़ी बहुत नर्वस एनर्जी रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कब बुलाएंगे। नर्स आई भी, मैंने उससे पूछा नर्स सब सही है, मुझे कब बुलाओगे, तो ना बुलाते सर, आपको बुलाते हैं, डोंट वरी, वी विल कॉल यू वंस डॉक्टर इज डन विद द स्कैनिंग, वी विल कॉल यू एंड शो हाउ द बेबी इज लुकिंग। सो वहाँ बुलाया, फिर मेरे को अंदर गया, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन सब सही है ना, डॉक्टर से पूछा, इससे पूछा, एंड बोथ रिप्लाइड कि हाँ सब सही है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज इन प्लेस, जो भी वैल्यूज वगैरह होते हैं सब सही है। और उनने मुझे मॉनिटर पे दिखाया पहली बार बेबी, और आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज व्हाट इज दिस यार, क्या है ये, वाओ वाओ क्या ये है। तो मैं, अच्छा, तुमने पहली बार हार्ट बीट तभी सुनी थी? हाँ, और पहली बार हार्ट बीट भी जब सुनी थी, तो ये मुझे पहली बार बताई थी कि धक 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 ऐसे होता है। तो मैं जब अंदर गया तो इतनी देर धक 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 धक, तो सुन के इतना मुझे वो हुआ, मतलब ऐसा लगा वो कनेक्ट हो गया तभी, एक वो हार्ट बीट बेबी की जो थी उससे मैं तभी का तभी कनेक्ट हो गया यार, कि अभी वो आया भी नहीं है इस दुनिया में तब, पर तभी उसकी दिल की धड़कन और मेरी दिल की धड़कन जुड़ चुकी थी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस था। सीरियसली ये हॉस्पिटल वालों को, हस्बैंड को भी बुलाना चाहिए, बीट एनी स्कैन, सीरियसली बुलाना चाहिए। आई थिंक कोई कोई हॉस्पिटल में बुलाते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हमारे हॉस्पिटल में तो 7th वीक का जो पहला स्कैन था, हार्ट बीट स्कैन, उसमें नहीं बुलाया था, व्हिच वाज ठीक है, वो हॉस्पिटल की पॉलिसीज, उस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। दैट्स फाइन। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड ट्रिमेस्टर के बारे में। सेकेंड ट्रिमेस्टर एज यू नो कि मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत खाया, आई वाज ऑल हैप्पी। फर्स्ट ट्रिमेस्टर से कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया था मेरा, ट्रांजिशन हो गया था। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो जैसे तुमने बोला कि बहुत खाया, तो सिर्फ तुमने नहीं खाया, मैंने भी बहुत खाया। तुम्हारा ऐसा था कि मेरे को खानी है आइसक्रीम, ठीक है, और खानी भी 2 तरीके की डिफरेंट आइसक्रीम, फिर उस चक्कर में मंगवाई 2, खाती 1.5 थी, आधी मैं खा रहा हूँ, जबकि मैं कोशिश कर रहा था, मैं उस समय थोड़ा डाइट कर रहा था कि वेट कम करना है, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में क्रेविंग्स इसको बहुत हो रहा था, मीठे की, इसकी उसकी, तो रात को 11:30 बजे तक आता रहता था कुछ ना कुछ, और फिर इसके लिए आता था तो फिर मैं भी खाता था, तो फिर मेरी सब भी डाइटिंग वाइटिंग गई भाड़ में। तो पर हाँ, सेकंड ट्राइमेस्टर वाज अ गुड पीरियड फॉर मी एज वेल। तो ये होता है ना कि जब आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, आपका पार्टनर खुश है, तो यू ऑल्सो फील हैप्पी कि यार चलो वो शी इज हैप्पी नाउ। क्योंकि पहले का जो ट्राइमेस्टर था, जो पहले के 3-3.5 महीने थे, तो मैंने देखा है कि इसका हालत मतलब सबका ही ऐसा होता होगा, वॉमिटिंग होती है, लेजीनेस रहती थी, थकावट रहती थी, चलने में दिक्कत होती थी थोड़ी बहुत, मुझे हेल्प करनी पड़ती थी हर चीज में, कि अच्छा ठीक है ये कर लो वो कर लो। खाने में इसके नखरे थे कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। दवाई खाने में इसके नखरे, कि नहीं मैं खा रही हूँ, मेरे को नहीं खानी दवाई, बहुत मोटी दवाई है, डॉक्टर से चेंज कराओ। पानी इंटेक तो पानी इंटेक नहीं कर पाती थी तुम, तो वो सब हैंडल करना। और मूड स्विंग्स बहुत हुए इसको, ये बाकी वीडियो में बताती रहती ना कि मैं हैप्पी थी, ये थी वो थी, कुछ नहीं, बहुत मूड स्विंग्स हुए हैं, और वो हैंडल करना, जताना नहीं। अभी वो वीडियो में निकल रहा है क्योंकि अभी बताना है कि एक्सपीरियंस क्या था, वरना कभी जताया नहीं ऐसे कि तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि जता के आप कर रहे हो तो फिर वो सही नहीं रहता। और कोशिश, एक फादर की ये कोशिश होनी चाहिए कि यार, जो कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि आपको अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को खुश से खुश रखना है, क्योंकि जो वाइफ का इमोशन होता है वही बेबी का इमोशन बनता रहता है। अगर वाइफ दुखी होगी तो बेबी भी अंदर से दुखी होगा, तो आपको 2 लोगों का ख्याल रखना है, राइट। तो वो एक टेंशन रहती है। अगर कुछ गुस्सा भी आ रहा है, किसी चीज से गुस्सा, तो आपको कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा पेशेंस सिखा देता है ये जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, बहुत लेवल का पेशेंस। आप वैसे भी, लड़के का वैसे भी यही होता है कि हाँ हमेशा गलती लड़के की होती है, पर प्रेगनेंसी में तो गलती होने के बाद भी अगर लड़की की कुछ है तो आपको अपना ही बोलना है, सॉरी बोलना है आपको, तभी का तभी आपको ही अपने पे ब्लेम देना है पूरा कि हाँ मेरी गलती है, क्योंकि उसको कुछ ना हो, बेबी को अंदर से खुशी रहे। तो ये था। बट सेकंड ट्राइमेस्टर वाज वेरी रोल रिवर्सल हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। वी वर रोमिंग अराउंड, वी वेंट टू रिजॉर्ट एज वेल इन द सेकंड ट्राइमेस्टर, बेबी मूल वी डिड। खाने को हमने खूब खाया इधर उधर का। लोग कहते हैं कि बाहर का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट हमने ट्राई किया कि अब देखो क्रेविंग हुई तो बाहर से खाना पड़ेगा, हर चीज तो घर में नहीं बन सकती है। हम 2 लोग रहने वाले हैं। पापा मम्मी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आके चले गए थे मेरे, इसके पेरेंट्स भी आके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 महीना, वो 2 महीने मेरे पापा मम्मी आके चले गए थे। तो हम हर चीज घर में नहीं बना सकते हैं, कुक वगैरह थी बट हर चीज उनको भी नहीं आती बनाने के लिए, तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था। तो हमने कोशिश ये की थी कि जो प्राइम रेस्टोरेंट्स हैं वहीं से हम ऑर्डर करें, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, इन सब से, सबवे हो गया।
तो इन जो प्राइम रेस्टोरेंट है वहां से ऑर्डर करें, जिससे कुछ अननोन रेस्टोरेंट से ऑर्डर ना करें, जिससे हमें कुछ उस पर दिक्कत ना हो, वो फूड पॉइजनिंग या कुछ उसकी दिक्कत ना हो। तो पिज्जा मैं भी बोल रही हूँ, मुझे अभी फिर से क्रेविंग हो रही है।